कार डिस्काउंट ये एक ऐसी टर्म है, जिस किसी ने भी पिछले 3 साढ़े 3 साल में गाड़ी ली है, गाड़ी लेने के लिए प्लानिंग की है, शोरूम विजिट किया है, गाड़ी लेते हुए डिस्काउंट की डिमांड की है, ऑनलाइन सर्च किया है, कोई भी तिकड़मबाजी लगाई है कार डिस्काउंट लेने के लिए, वो लोग बता सकते हैं कि ये कार डिस्काउंट नाम की चिड़िया कितने लोगों के हाथ में आई, कितने लोगों के हाथ में नहीं आई। और अगर किसी के हाथ में आई है तो उसको कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, किसी का फोन कराना पड़ा है, कहीं से कोई जानकारी निकालनी पड़ी है, या कोई जो फेमस गाड़ी नहीं है वो लेनी पड़ी है, तब उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया होगा। लेकिन कहते हैं टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो टाइम अब वो भी एक जैसा नहीं रहा है, अब टाइम बदल रहा है, टाइम बदल चुका है। तो आज हम उसी बारे में बात कर रहे हैं कि कार डिस्काउंट्स का क्या हाल है, डेटा क्या कह रहा है, और डेटा के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में कार डिस्काउंट का क्या हाल रहेगा। तो हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। तो ये पूरा सिनेरियो समझने के लिए ना हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कोविड से पहले वहां की थोड़ी बात करते हैं। अब देखिए, कोविड से पहले कार्स अच्छे नंबर्स में बिक रही थी, और अच्छे नंबर्स में ही हमें कार डिस्काउंट मिल भी रहा था। हम शोरूम में जाते थे, बढ़िया इज्जत होती थी, पूछते थे आज ही कौन सी गाड़ी चाहिए। अगर हम थोड़ी सी भी ये बताए थे ना हमें ये गाड़ी चाहिए, और हम दूसरी कंपनी की सेम सेगमेंट में ये गाड़ी भी देख रहे हैं, तो दोनों ही तरफ से अगर हम दोनों शोरूम पर जाते हैं तो दोनों ही तरफ से हमें अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाते थे, हमें लुभावने ऑफर मिल जाते थे। हम ऐसा भी कर देंगे, हम वैसा भी कर देंगे, इसके साथ थोड़े एसेसरीज फ्री दे देंगे, या हम इसमें और 10,000 रुपए का डिस्काउंट कर सकते हैं। कस्टमर थोड़ा अपने आप को किंग मानता था, गाड़ी लेता था और बड़ा खुश होकर आता था। फिर क्या हुआ, एक पेंडेमिक का दौर आया, पूरे दुनिया में जो है कोविड आ गया। उसके बाद इंडस्ट्रीज, सब कुछ एक्चुअली हमें पता ही है, सब कुछ बंद हो गया। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद इंडस्ट्रीज वगैरह खुलनी शुरू हुई। अब जो डिमांड थी वो रुक गई, वहां पर जिसको गाड़ी लेनी थी कोई नहीं ले पाया, वो सब चीजें पेंडिंग चली गई। जब मार्केट खुली तो लोग बाग फिर से गाड़ी खरीदने लगे। अब धीरे धीरे जो इन्वेंट्री थी वो खत्म हुई, नए प्रोडक्शन का टाइम आया, और नए प्रोडक्शन में नए चैलेंजेस आने शुरू हो गए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो सभी बंद हो गई। मेनली उस टाइम पर हमें देखने को मिला जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, वहां पर बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा शॉर्टेज उन चीजों की हो गई है, हर किसी को सेमीकंडक्टर चाहिए है। सेम कार्स के साथ भी था, और धीरे धीरे गाड़ियां डिले होनी शुरू हो गई, प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गया, गाड़ी महंगी होनी शुरू हो गई, सेमीकंडक्टर भी महंगे हो गए। जिस चीज की कमी होती है वो धीरे धीरे महंगी हो ही जाती है। फिर बहुत सारी डिमांड भी रुकी पड़ी थी, जिनको गाड़ी लेनी थी वो भी रुके पड़े थे। अब वो डिमांड आनी ज्यादा हो गई, सप्लाई वहां से कम हो गई, महंगी हो गई। उस वजह से गाड़ियां जो है धीरे धीरे महंगी होती चली गई। हम लोग शोरूम में जा रहे हैं, हमसे पहले ही लेने वाले खड़े हुए हैं, गाड़ी है नहीं, तो उसका असर क्या होगा। एक गाड़ी आ रही है, उसको लेने वाले 3 लोग खड़े हैं। अब उस पर डिस्काउंट तो मिलना ही नहीं है, कंपनीज के लिए कैश करने का टाइम आ गया है। अब जो कंपनीज भागकर कस्टमर को बुलाती थी, देखती थी कि आ जाइए हमारी गाड़ी ले लीजिए, अब उनके पास एक ही चीज थी, टेक इट और लीव इट। हमारी गाड़ी 10 लाख रुपए की है, 10 लाख में लेनी है तो लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, कहीं और से ले सकते हैं आप। कुछ कंपनीज या कुछ गाड़ियां तो ऐसी भी थी, हमारी गाड़ी 10 लाख की है, 10,50,000 रुपए की देंगे, अगर लेनी है तो लीजिए, अदरवाइज आप जा सकते हैं। बहुत जगह पर ऐसा हुआ, काफी जगह पर काफी लोगों ने गाड़ी छोड़ी भी, लेकिन हमारी साइकोलॉजी के साथ वो खेले। हम वेट नहीं कर सकते हैं, 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम वेट कर सकते हैं, लेकिन जब ये हो गया कि डिस्काउंट तो अवेलेबल है ही नहीं, एक धारणा बन गई थी कि अब डिस्काउंट नहीं आएंगे, तो उस वजह से जो भी रेट में हमें गाड़ी मिल रही थी या 5-7 हजार के डिस्काउंट पर मिल रही थी, हम आराम से वो गाड़ी उठा रहे थे। अब क्या हुआ है, जो वो डिमांड थी, जो वो रुकी हुई डिमांड थी, वो पूरी हो चुकी है। 2023 में रिकॉर्ड गाड़ियां बिकी हैं, जितने भी रिकॉर्ड थे सभी टूट चुके हैं, और उसके बाद 2024 में वो डिमांड अब तक मैच नहीं हो पाई है। मतलब जो डिमांड बनी हुई थी, जो लैग आ गया था बीच में, वो सब पूरा हो गया, और अब कंपनीज के पास स्टॉक जो है एक्स्ट्रा खड़ा है। हर कंपनी क्या सोचती है कि उसके पास 30 डेज का स्टॉक होना चाहिए, ताकि वो सप्लाई कर सकें। ये एक नॉर्मल एवरेज टाइम माना जाता है। कोविड के बाद ये टाइम जो है 10 दिन के आसपास रह गया था, 10 दिन का ही स्टॉक रह गया था, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा थी। आज के टाइम पर ऑल टाइम हाई उनके पास स्टॉक खड़ा है, 62 to 67 डेज तक का स्टॉक ऑलरेडी उनके पास खड़ा है, मतलब इन्वेंट्री खड़ी है, वो पैसा ब्लॉक है। डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है जितनी वो सप्लाई कर रहे हैं, और जो उनका एक्सपोर्ट है वो भी प्री कोविड लेवल पर आ चुका है। मतलब पहले
इंडिया में ही जो डिमांड थी उसको नहीं पूरी कर पा रहे थे। अब इंडिया की डिमांड पूरी हो गई है, बहुत ज्यादा स्टॉक खड़ा है, और जो वो बाहर गाड़ियां भेज रहे थे वो भी प्री कोविड लेवल पर जा चुकी हैं। इसलिए अब कंपनीज ने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। अब डिस्काउंट ऑफर बढ़िया आ रहे हैं, जून में काफी बढ़िया आए थे, जुलाई में और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूं कि जून के मुकाबले जुलाई का डेटा क्या कहता है। जैसे जिमनी हमें पता है वैसे ही कम बिकती है, हालांकि इस पर 1.5 लाख का डिस्काउंट जून में था, अभी जुलाई में आते आते 3.3 लाख का हो गया है। ग्रैंड विटारा पर जो 1 लाख का डिस्काउंट जून में था वो 1.2 लाख का जुलाई में हो चुका है। एक्सयूवी 700 के जो टॉप वेरिएंट है उनके प्राइस लगभग 2.25 लाख रुपए तक डाउन आ चुके हैं। न्यू स्विफ्ट, मतलब जब कोई नई गाड़ी लॉन्च होती थी ना, और स्विफ्ट जैसी गाड़ी, उस पर डिस्काउंट कुछ भी अवेलेबल नहीं होता था। लगभग 15,000 तक का एक्सचेंज बोनस इस गाड़ी पर भी अवेलेबल हो चुका है। ईवीज की मार्केट काफी डाउन है, तो टाटा पंच जो मिलनी मुश्किल थी ईवी में, जून में सिर्फ 3,000 तक के डिस्काउंट थे, जुलाई में 30,000 के डिस्काउंट ही हो गए। नेक्सॉन ईवी जिस पर लगभग 1 लाख के डिस्काउंट थे, 1,30,000 के डिस्काउंट इस पर हो चुके हैं। काफी सारी कंपनीज हैं जो अब डिस्काउंट बढ़ा रही हैं। अब आने वाले टाइम में हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अभी और कुछ टाइम तक ना फेस्टिव सीजन नहीं आ रहा है, इसके बीच में श्राद्ध भी आने हैं, डिमांड इतनी कमजोर बनी रहेगी, तो आने वाले टाइम में अगले 1-2 महीने में डिस्काउंट और भी ज्यादा बढ़ेंगे। फिर आ जाएगा फेस्टिव सीजन। फेस्टिव सीजन से पहले थोड़ा सा प्राइस हाइक जरूर हो सकता है, लेकिन फेस्टिव सीजन में भी डिस्काउंट बने रहेंगे। वो अगर और भी ज्यादा नहीं हुए तो इनको मैच जरूर करेंगे। थोड़े से कम होने के साथ ही कुछ आपको एसेसरीज पैक वगैरह उस टाइप की चीजें मिल जाएंगी। और जैसे ही फेस्टिव सीजन खत्म होगा उसके तुरंत बाद ईयर एंड आ जाएगा, जहां पर कंपनीज को अपनी गाड़ियां बेचने में फिर से मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे ही जनवरी आएगा ना ये गाड़ियां पुरानी हो जाएंगी, पिछले साल का स्टॉक कहलाना शुरू हो जाएगा, और इन्वेंट्री ऑलरेडी इनके पास बहुत ज्यादा रखी है। तो डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है कि ये फटाफट अपनी सारी की सारी इन्वेंट्री क्रॉस कर दें, और सप्लाई इनके पास ऑलरेडी बनी हुई है। तो आने वाले जो जितना भी टाइम 2024 में बचा हुआ है उसमें डिस्काउंट आप और भी बढ़िया एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर गाड़ी लेने की सोच रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ आप 1 महीना और रुक जाइए। अगस्त के लास्ट के आसपास, सितंबर के शुरुआत के आसपास आपको काफी बढ़िया डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और अगर वहां पर बढ़िया डिस्काउंट आ जाते हैं तो फिर आप फेस्टिव सीजन का भी इंतजार कर सकते हैं। अगर वहां पर बढ़िया डिमांड नहीं निकल कर आई तो फिर एंड ऑफ द ईयर जो है बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट आएंगे, क्योंकि इन्वेंट्री उस टाइम पर अगर बच गई, और जो मेरे को लगता है कि काफी बढ़िया मात्रा में बचने वाली है, तो ईयर एंड का जो डिस्काउंट है ना वो पूरा साल मैच नहीं कर पाएंगे। और थोड़ा सा और बता देता हूँ, बाई चांस ईयर एंड तक इन्वेंट्री खत्म नहीं कभी नहीं होती है, इस बार भी नहीं होगी, तो जो जनवरी के पहले 15 दिन है ना उसके जो डिस्काउंट रहेंगे वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो पिछले साल का स्टॉक जो है वो रह चुका होगा। 2024 का स्टॉक 2025 में आप खरीदेंगे, कंपनीज के ऊपर बोझ है, शोरूम के ऊपर बोझ है, तब आपको डिस्काउंट और भी बढ़िया मिलेगा। तो अब डिस्काउंट हमारे हिसाब से मिलना शुरू हो गया है, आगे और भी ज्यादा मिलेगा। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं अब आपके लिए बेहतरीन टाइम आ चुका है। बाकी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।